देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाफिज इब्ने कसीर और हाफिज इब्ने असाकर अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे नकाब में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा ने जवाब दिया, ये तो क्या, अगर तू अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने की भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो ये नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा ने जवाब दिया, हाँ ये तुझे इख्तियार है। चनाचा उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया और इन्हें सलीब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह उनके हाथ पांव और जिस्म छेदने शुरू कर दिए। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो और आप पूरे सब्र व इस्तक़लाल से फरमाते जाते कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पित्तल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग बना कर लाओ। चनाचा वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन सहाबी उसी वक़्त चुरमुर होकर रह गया, गोश्त पोस्त जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा से कहा, देखो अब भी वक़्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया, नामुमकिन है मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूं। उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये उस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उस वक़्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर उसके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दमादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह उन्हा ने फरमाया कि मैं सिर्फ उसी वजह से रोया था कि आहा, आज एक जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती तो आज सब में सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। बाज़ रवायत में है कि आपको कैद खाने में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने उस भूख पर भी उसकी तरफ तवज्जो तक न फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और उसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह उन्हा के पास पहुँचे तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, अपना वाक़या हमको सुनाओ। चनाचा आपने शुरू किया तो खलीफा अल मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह उन्हा की पेशानी चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमाकर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर जमी मुसलमानों ने